पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में जो कि है वो है पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, और आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि डिस्कस करेंगे। आपका पहला चैप्टर जो कि है वो है परमाणु संरचना, ठीक है। तो इसके बारे में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, कैथोड किरणें क्या होती हैं, एनोड किरणें क्या होती हैं, इन सभी के बारे में जो कि आज हम पढ़ेंगे। और देखिए, आपको हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सभी सब्जेक्ट जो कि है पढ़ाए जाते हैं और सबसे सरल और आसान नोट्स आप लोगों को बनवाए जाते हैं। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वहां पर सभी सब्जेक्ट की जो कि है लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाकर सभी सब्जेक्ट जो कि है आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज का जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, वैसे तो आप जो इंटर करके आए हैं तो उन्हीं जो आपने इंटर में पढ़ा है, हाई स्कूल इंटर वगैरह में आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स, मैथ, तो यही सब आपकी फर्स्ट ईयर में है। टेक्निकल सब्जेक्ट आपके आते हैं सेकंड ईयर से, जैसे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट आपके टेक्निकल हैं, तो ये आपको सेकंड ईयर में पढ़ने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर में तो आपको जो आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है वही आएगा सब, ठीक है। परमाणु देखिए क्या होता है, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो आपका पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वह आपका परमाणु कहलाता है, ठीक है। तो ये तो परमाणु की बात हो गई है। अब आती है हमारी कैथोड किरणों की खोज। तो देखिए, कैथोड किरणों की खोज क्या है। कैथोड किरणों का अध्ययन सर्वप्रथम क्रूक्स ने क्रूक्स आपके एक वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने सन 1869 ईस्वी में किया, जब किसी गैस में कम दाब मतलब कि 0.0 mm पर विद्युत का प्रवाहन मतलब कि विसर्जन किया जाता है तो कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं जो कांच की दीवार से टकराती हैं तथा हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं, जिन्हें हम कैथोड किरणें कहते हैं। देखिए एक बार और आप जो कि इसको पढ़ लें कि जब किसी गैस में कम दाब पर विद्युत का प्रवाहन किया जाता है तो कैथोड से कुछ किरणें आपकी निकलती हैं, ठीक है, और वह कांच से टकराती हैं और हरे रंग का जो कि एक चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक, चमक उत्पन्न करती है, जिनको हम कैथोड किरणें कहते हैं। तो इस तरह से आपका इसका डायग्राम बनेगा। यह है आपका एनोड, एनोड को हम लिखते हैं प्लस से, यह है कैथोड, कैथोड को हम लिखेंगे माइनस से। यह है आपकी विसर्जन नली और यहाँ पर जो कि है 10,000 वोल्ट आपका जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप इसका चित्र बनाएंगे। अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता इसकी है कि यह सदैव सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें जो आपकी होती हैं ये सदैव आपकी जो कि एक सीधी रेखा में गति करती हैं। ये किरणें अति सूक्ष्म ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती है, मतलब कि अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे ऋणात्मक कणों से मिलकर जो कि ये किरणें बनी होती हैं। इसके बाद तीसरी आपकी विशेषता है कि ये किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, ठीक। ये किरण जब किसी एल्यूमिनियम के पहिए से टकराती है तो पहिया घूमने लगता है। पांचवा आपका है ये किरणें फोटोग्राफिक प्रतिबिंब को प्रवाहित करती हैं। छठवां आपका है दिया गया पदार्थ का द्रव्यमान को हाइड्रोजन के भार का 1/भाग होता है। द्रव्यमान आपका कितना होगा 9.1094 इंटू 10⁻⁻28 और आवेश आपका है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इसके बाद देखिए हम जानते हैं एनोड किरणों की खोज। एनोड किरणों की खोज किसने की और आपकी एनोड किरणें क्या है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, हमें पता है कि परमाणु उदासीन होता है, सभी लोगों को पता है कि आपका जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। आपके वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया कि परमाणु में ऋणात्मक कण भी उपस्थित होते हैं, ठीक, होना चाहिए। देखिए, आपके जो वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड, उन्होंने जो कि सिद्ध किया कि परमाणु में ऋणात्मक कण उपस्थित होना चाहिए, मतलब कि इनमें ऋणात्मक कण आपके परमाणु में होना चाहिए। अतः परमाणु के अंदर धनात्मक कण भी उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। आपके ऋणात्मक और धनात्मक दोनों कण इसके अंदर उपस्थित होना चाहिए। तो गोल्डस्टीन, क्या है वैज्ञानिक का नाम, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु में धनात्मक
कण भी उपस्थित होते हैं, मतलब कि परमाणु आपका जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद एनोड किरणों की विशेषता क्या होती है, देखिए ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रवाहित करती हैं। तीसरा है इसकी भेदनशीलता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है, मतलब कि आपकी जो एनोड किरण होती है इसकी भेदनशीलता आपकी कैथोड किरण से कम होती है। इसके बाद देखिए हम जानते हैं न्यूट्रॉन की खोज। तो देखिए इसके बारे में भी हम जान लें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की और आपके न्यूट्रॉन क्या है। देखिए चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में एक नए कण की खोज की। तो अगर आपसे पूछ ले कि आपके न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने की। चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में एक नए कण की खोज की। इन्होंने बेरिलियम पर आपके एल्फा कणों की बमबारी की। आपका जो बेरिलियम होता है इन्होंने क्या किया, आपके एल्फा कणों की बमबारी कराई, मतलब कि इन आपके एल्फा कण बेरिलियम पर डाले और बमबारी की और उत्सर्जित किरणों का अध्ययन किया। मतलब कि बमबारी कराने के बाद जो आपकी किरण निकली है उसका उन्होंने अध्ययन किया। इन किरणों में एक नीचे कण की उपस्थिति ज्ञात हुई। यह कण उदासीन था, इसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर था। उदासीन प्रकृति के कारण यह कण न्यूट्रॉन कहलाया। देखिए न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है, ठीक है, इसके बारे में जो कि यहाँ पर बताया गया है। चैडविक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1932 ईस्वी में एक नए कण की खोज की जिसका नाम था न्यूट्रॉन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आपके बेरिलियम पर एल्फा कणों की बमबारी कराई और उससे जो आपकी किरण उत्पन्न हुई है या उत्सर्जित हुई है उस किरण का जब इन्होंने अध्ययन किया तो उसमें पाया कि इसके जो है इस किरण में एक नीचे कण की उपस्थिति ज्ञात हुई। यह कण उदासीन था और इसका भार प्रोटॉन के भार के बराबर था। उदासीन प्रकृति होने के कारण इस कण का नाम जो कि है न्यूट्रॉन रख दिया। अतः नाभिक में दो प्रकार के मूल कण होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सभी लोगों को पता है कि जो आपका नाभिक होता है उसमें आपके दो तरह के कण होते हैं, एक का नाम होता है प्रोटॉन और दूसरे का नाम होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इसके बाद देखिए आगे हम इसमें लिखेंगे कि न्यूट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित वह उदासीन कण है जिसका जिसका भार प्रोटॉन के बराबर होता है। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन के अभिलक्षण हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि इसकी त्रिज्या भी 10 की पावर कितनी, -13 सेंटीमीटर होती है। आपकी न्यूट्रॉन की अगर आपसे त्रिज्या पूछ ले एक नंबर के क्वेश्चन में तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर इसकी होती है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक का यह वैद्युत उदासीन मौलिक कण है। इसका द्रव्यमान आपका 1.67493 × 10⁻⁻24 1.67493 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। इसको n या n डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसके बाद आप इसमें आगे लिखेंगे कि देखिए परमाणु भार, अगर आपका परमाणु भार A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, परमाणु क्रमांक Z बराबर आपका प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, अतः न्यूट्रॉन बराबर A - Z। तो देखिए विचलित अवस्था में यह अस्थायी होता है। इसका आद्र जीवन काल 20 मिली होता है। यह विखंडन हो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन देता है। यह विखंडन होकर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन देता है और ये इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। जब आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देगा तो उस क्रिया में क्या होगा, आपकी ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक। तो ये थे आपके कुछ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो कि है हमने पढ़े हैं आज, ठीक है। तो आज जो कि हमने पढ़ा है परमाणु, ठीक, कैथोड, एनोड और आपके न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही हम आगे भी जो कि आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। इसके अगला जो वीडियो लेक्चर आपका आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। देखिए एकदम सरल भाषा में आपको लोगों को नोट्स दिए जा रहे हैं और पेपर के टाइम आप लोगों की स्पेशल क्लास जो कि चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको जो कि है हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे और साथ ही सभी स्टूडेंट्स को एकदम फ्री में PDF के रूप में क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराई जाएगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो सभी लोग, कोई भी स्टूडेंट परेशान बिल्कुल भी ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा और साथ ही 2 से 3 बार आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा हर सब्जेक्ट का।
और आपको हमारे चैनल पर पूरे यूट्यूब पर सबसे सरल भाषा में सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही आप लोग मैथ भी पढ़कर देखें, मैथ भी एकदम आसान तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पर समझाई जा रही है। तो चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।